हाय फ्रेंड्स, 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन कोई उपाय हम अपने विवाह के लिए, अपनी शादी के लिए ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम सब रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बोला है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शादी शिव पार्वती की महाशिवरात्रि के दिन, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन हम क्या उपाय करेंगे कि हमारी भी शादी बहुत जल्दी हो जाए, या फिर जिससे आप चाहते हैं, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं, उनसे आपकी शादी जल्दी से हो जाए। सो महाशिवरात्रि के दिन आप एक तो पहले बात पूरे पॉजिटिविटी में रहते हो, पॉजिटिव वाइब में रहते हो। बहुत सारे लोग व्रत में रहते हैं, तो जब हम व्रत में रहते हैं तो बॉडी की वाइब्रेशंस वैसे भी बहुत हाई रहती हैं, ठीक है। सो उस दिन आप क्या कर सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है कि महाशिवरात्रि के दिन जो शिव जी की पूजा होनी चाहिए वो रात में होनी चाहिए। 3 प्रहर की पूजा जो रात में होती है उसी का ही फल बहुत ज़्यादा मिलता है। हम लोग तो खैर मॉर्निंग में सब लोग मंदिर जाकर पूजा कराते हैं, जल डाल आते हैं, जिस भी तरह से पूजा करते हैं वो कर लेते हैं। और रात में बहुत कम मैंने देखा है कि रात में 9 बजे के बाद कोई पूजा करने जा रहे हैं या शाम को पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस बार अगर पूजा कर रहे हैं तो सुबह पूजा करना, जैसे आपको करना है आप करिए, पर रात में भी पूजा करने ज़रूर जाइए। आप रात में भी दूध, जल, शहद, जिस भी चीज़ से अभिषेक करना चाहते हैं, वहाँ जल डालना चाहते हैं, उसको ज़रूर डालिए ओम नमः शिवाय का जाप करके, ठीक है। रात का प्रहर है, आप शाम के 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला प्रहर होता है। एक रफ मैं टाइमिंग बता रही हूँ, बहुत एग्जैक्ट नहीं कि इतने बज के इतने मिनट से शुरू है, इतने बजे खत्म है, ऐसा कुछ नहीं। एक रफ टाइमिंग लेके चलिए। 9 बजे तक का पहला प्रहर, 9 से 12 तक का दूसरा प्रहर, 12 से सुबह 3 बजे तक का तीसरा प्रहर। ये 3 प्रहर में शिव जी की पूजा रात को होनी चाहिए। ओके, वेद पुराण में, शिव पुराण में यही बताया गया है और इसी का महत्व भी है। शिव रात्रि, रात की पूजा होती है। विवाह इसीलिए सारी शादियां रात में ही होती हैं, ठीक है। सो आप लोग सब शादियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये शिवरात्रि के रात को जो चीज़ें करनी है उसे आप भूलेंगे नहीं। ओके, अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों को, एक लाल धागा ले लीजिए। अगर आपके घर में कलेवा हो, जो मंदिर में यूज होता है बांधने के लिए, कच्चा धागा, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन लाल रंग का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सारे दिन सुबह से लेकर के, शिवरात्रि वाले दिन सुबह से लेकर के शाम तक, शाम के 7 बजे तक आप लगा लीजिए। उस टाइम तक आप सुबह से लेकर शाम तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे, या शिव 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 भी अपने मन में बोलते रहेंगे, उसका उच्चारण आप रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आपने सुबह आप उठे, नहाए धोए, फ्रेश हो गए, पूजा वगैरह किया, शिवरात्रि है, सब लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद से आप वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं आपकी, और फिर आप सारे दिन शिव 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 का उच्चारण रखें। उससे और भी ज़्यादा आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हैं। अब जो ये धागा आपने ले रखा है, इसमें आपको 108 गांठ लगानी है। 108 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है शिवरात्रि के दिन, सबको पता है, शंकर जी से रिलेटेड है। 108 की माला आप फेरते हैं, 108 उनका नाम है, वो जाप करते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिए, आप जैसे ही अपनी पूजा खत्म की है अपने सुबह की, उसके बाद आप लाल धागा अपने पास रखेंगे। अब आप सारे दिन शिव 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 का जाप करते रहेंगे। मतलब आपकी जो पावर है, बोलने की पावर, हर चीज़ में एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपनी विशेष के लिए यूज़ कर रहे हो। शिव 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 बोलते बोलते दिन में, सुबह मतलब जब से आपने स्टार्ट किया है तब से लेकर के रात के शाम के 7 बजे तक, जब पहला प्रहर जैसे पूजा का शुरू हो जाता है रात में, उससे पहले तक में आपको अपने उस धागे में 108 गांठ मारनी है। हर गांठ पे आपको अपनी विश बोलनी है। ओके, ये अपनी विश के लिए आप माला तैयार कर रहे हो, ठीक है। 108 की माला अभी तक हम जाप करते रहते हैं, ठीक है। हर मंत्र का जाप करते हैं, हर चीज़ का जाप करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले, ब्लेसिंग्स मिले, एक पावर मिले, ओके। लेकिन हमारे मन में जो माला है वो हमारी विश की माला है। हम सारा दिन उसे ही तो फेर रहे हैं, उसे ही तो बोल रहे हैं, राइट। उसी माला का इस्तेमाल आज आप शिवरात्रि के दिन करोगे। हर सुबह से लेकर शाम तक 108 गांठ मारते हुए, मतलब एक बार नहीं मारनी है, आपने शिव 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 जाप किया और फिर आपने एक गांठ मार ली, ठीक है। फिर से आपने शिव 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 जाप किया, एक दूसरी गांठ मार ली। इस तरह से करके शाम तक में आपको 108 गांठें लगानी है। अगर आप चाहें कि हम एक ही जगह बैठ करके एक बार में सारी गांठ लगा लें शिव 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 बोल के, अगर आपके पास उतना टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो प्लीज़ कर लीजिए।
जब आपने 108 गांठ लगा ली है तब उसको उस दोनों सिरों को आपस में जोड़ के बांध दोगे, मतलब एक माला बन जाएगी। ठीक है, अब इस धागे को करना क्या है आपको, रात को जो पहला प्रहर है, मतलब 9 बजे के आसपास आप टाइम रखिए। 7 से 9 का पहला प्रहर है, ठीक है, तो या 6 से 9 का पहला प्रहर है, मतलब जो मैंने एक टाइमिंग बताई है 3-3 घंटे के अंतराल पे। ठीक है, 9, फिर 9 से 12 का दूसरा, फिर 12 से 3 का तीसरा प्रहर। अब आप या तो ऐसा कर सकते हो कि एक अलार्म सेट कर लो, टाइमिंग एक लगा लो हर 3 घंटे के बाद का। ओके, तो उससे क्या होगा कि अब रात को आप जब ये पहला प्रहर शुरू होता है, आप 9 बजे के आसपास का एक टाइम रख लो। आप जब अपना व्रत वगैरह खोल भी चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत खोलने के बाद आपको क्या करना है, शंकर और पार्वती जी के 108 नाम हैं। पार्वती जी के अलग 108 नाम है, शंकर जी के अलग 108 नाम है। इन दोनों की चैंटिंग बहुत सरल शब्दों में क्लियरली मैंने एक वीडियो बना दी है, ज्ञान 24 पे डाल दिया है। उसका लिंक यहाँ मैं कमेंट में पिन कर रही हूँ ऊपर ही, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चैंट करने में आपको किधर इधर भटकना नहीं पड़े। आप उसको क्लिक करोगे, वहां पे उसकी चैंटिंग चल रही है। अगर आप चाहो तो चैंटिंग के साथ वो चैंटिंग आपको सुननी है। हम ये मानते हैं कि जब हम देवी देवताओं के जो इतने 1000 नाम है या 108 नाम है, जितने भी नाम हैं, उनको बार बार पुकारते हैं, तो एक बार वो हमारी तरफ पलट के जरूर देखते हैं। और ये दिन जब शंकर और पार्वती जी का ही दिन है, तो जब आप अपनी विश की आपने 108 माला बना ली है, रात में पूजा का प्रहर जब असली शुरू हो जाता है, रात्रि का टाइम, रात में कोई भी एक टाइम ले लीजिए। ठीक है, आप किसी भी एक टाइम, 9 बजे के बाद कभी भी एक टाइम पे आप बैठिए, बैठ करके इन नामों को सुनिए। और सुनने के साथ अगर आप बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आप वर्ड को पकड़ के बोल सकते हैं तो बोलिए। अब क्या होगा, जब आप बार बार इन नामों को सुन रहे हो, पहले पार्वती जी का नाम है और फिर शंकर जी का नाम है, जब दोनों के नाम एक साथ सुने जाते हैं तो बहुत ये जो पावर्स होती हैं, ये बहुत हैप्पी भी होती हैं, बहुत खुश होती हैं। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप भी अपने ही पूरक को यहाँ पे मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। ये नाम सुनने के बाद फिर आप उस माला को अपने हाथ में रखते हुए प्रे करोगे। प्रेयर सिर्फ रिक्वेस्ट की तरह होती है, कोई प्रेजेंट नहीं, कोई पास्ट नहीं। प्रेयर्स की तरह होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेयर करने के बाद ये जो माला आपने बनाई है, इसको आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पे भी आपने शिव शंकर की फोटो हो या शिव पार्वती की मूर्ति हो, वहाँ पे आप उनके चरणों में इस माला को रख देंगे, अर्पित कर देंगे। सारी रात उनकी एनर्जीज का फ्लो है, सारी रात उनकी पावर्स हैं, सारी रात उनकी पूजा चल रही है। तो कितने एक्टिव हैं डिवाइन पावर्स, ये सोचिए। और जब आपने उनके नामों को सुना है, पुकारा है, 108 नामों को सुनने का मतलब यही होता है, हमारे मन में है, हमने पुकारा ही है। ठीक है, और जब आपने पुकारा है तो आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होंगी, जरूर होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो था रिलेशनशिप वालों के लिए, रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरी सो एंड सो पार्टनर के साथ शादी हो जाए, मेरे इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी हो जाए, या मेरे पेरेंट्स मान जाए। इसके अलावा जिनकी अलग विशेज हैं, सपोज कोई जॉब के लिए है, हेल्थ के लिए है, कुछ और कोई भी विश है, वो भी इसी तरह से इस टेक्निक को, इस रिचुअल को कर सकते हैं। और फिर इस धागे को रात में आप शंकर जी के चरणों में छोड़ सकते हैं। सुबह इस धागे का क्या करना है, सुबह इस धागे को उठा करके आप तुलसी जी के पौधे में इसको, तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में वहां पे इसको छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अगर तुलसी जी का पौधा कहीं नहीं है तो वो किसी भी प्लांट में, कोई फूल पौधे में इसको डाल सकते हैं। समझ आ गया? बहुत बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव टेक्निक बता रही हूँ मैं आप लोगों को। वैसे भी जब हम गांठ लगा के मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी होता है। और शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि की महिमा अपरंपार है, तो आप लोग सारे उस दिन शिव शिव का जाप जरूर करिए या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। ठीक है, ये आपकी जुबान पे, आपके मन में इस पॉजिटिव एनर्जी को भर लीजिए। ठीक है, ओम का उच्चारण करते रहिए। आप थोड़ी देर ओम का उच्चारण कीजिए, थोड़ी देर शिव शिव का उच्चारण कीजिए, थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। इस तरह से सारे दिन आप अपनी वाइब्रेशंस को महाशिवरात्रि के दिन बहुत हाई पे रख सकते हैं। ओके, सो महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत ढेरों बधाइयाँ। अपनी अपनी विशेष को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कीजिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।